हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू थिंक नौकरी। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में हमने अभी तक अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ा और इस वीडियो में हम बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंस की, यानी कि नकारात्मक वाक्य की। तो सबसे पहले हम नेगेटिव सेंटेंस की पहचान की बात करें तो इस सेंटेंस में नॉट आता है, यानी कि नेगेटिव सेंटेंस में नॉट ज़रूर आएगा। अब हम नेगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार शैल या विल आएगा और शैल या विल के तुरंत बाद नॉट आएगा, फिर आएगा बी, फिर आएगी मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म और सबसे लास्ट में आता है ऑब्जेक्ट। अब हम नेगेटिव सेंटेंस को बनाने के रूल के बारे में समझेंगे। तो अगर रूल की बात की जाए तो नेगेटिव सेंटेंस में जो है शैल या विल के तुरंत बाद नॉट लगता है। अब हम नेगेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल्स की बात करेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 1, वह कल सुबह क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा। वह कल सुबह क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा। तो इस वाक्य में सब्जेक्ट वह है, यानी कि ही है। तो हम जानते हैं कि ही के साथ विल का प्रयोग होता है और विल के तुरंत बाद यहाँ पे नॉट लगेगा, तो ये हो जाएगा ही विल नॉट और नॉट के तुरंत बाद बी लग जाएगा। अब हम देखेंगे कि इस सेंटेंस में मेन वर्ब क्या है। तो मेन वर्ब यहाँ पे खेलना है, तो खेलना की फोर्थ फॉर्म होगी प्लेइंग, तो ये हो जाएगा ही विल नॉट बी प्लेइंग। अब प्रश्न उठता है क्या नहीं खेल रहा होगा, तो आंसर मिला क्रिकेट। अब प्रश्न उठता है कब नहीं खेल रहा होगा, तो आंसर मिला टुमारो मॉर्निंग, यानी कल सुबह नहीं खेल रहा होगा। तो इस तरह से पूरा वाक्य हो गया ही विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट टुमारो मॉर्निंग। अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 2 की। तो एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है, हम एक गेंद नहीं फेंक रहे होंगे। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है हम, यानी कि वी के साथ शैल का प्रयोग होता है, तो ये हो गया वी शैल नॉट बी। अब हम इस सेंटेंस में मेन वर्ब खोजेंगे, तो मेन वर्ब यहाँ पे फेंकना है, फेंकना की फोर्थ फॉर्म होती है थ्रोइंग, तो ये हो गया वी शैल नॉट बी थ्रोइंग। अब प्रश्न उठता है क्या नहीं फेंक रहे होंगे, तो आंसर मिला एक गेंद, यानी कि ए बॉल। तो इस तरह से पूरा सेंटेंस हो जाएगा वी शैल नॉट बी थ्रोइंग ए बॉल। इसी तरह से एग्जाम्पल नंबर 3 की अगर हम बात करें, राम विद्यार्थियों को नहीं पढ़ा रहा होगा। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट राम है, तो राम के साथ विल लगेगा, तो ये हो गया राम विल नॉट बी। अब मेन वर्ब इस सेंटेंस में हम खोजेंगे, तो मेन वर्ब पढ़ाना है, पढ़ाना का फोर्थ फॉर्म टीचिंग होता है, तो ये हो गया राम विल नॉट बी टीचिंग। अब प्रश्न उठता है किसको नहीं पढ़ा रहा होगा, तो आंसर मिला विद्यार्थियों को, तो ये हो गया द स्टूडेंट्स। तो इस तरह से पूरा सेंटेंस हो गया राम विल नॉट बी टीचिंग द स्टूडेंट्स। अब हम एग्जाम्पल नंबर 4 की बात करेंगे, वे कल इस समय स्कूल नहीं जा रहे होंगे। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट वे है, यानी कि दे है, दे के साथ विल लगता है, तो ये हो गया दे विल नॉट बी। अब इस सेंटेंस में हम मेन वर्ब खोजेंगे, तो मेन वर्ब जाना है, जाना की फोर्थ फॉर्म होती है गोइंग, तो इस तरह से ये हो गया दे विल नॉट बी गोइंग। अब प्रश्न उठता है कहाँ नहीं जा रहे होंगे, तो आंसर मिला स्कूल, तो ये हो गया टू स्कूल। अब फिर प्रश्न उठता है कब नहीं जा रहे होंगे, तो आंसर मिला कल इस समय, तो ये हो गया एट दिस टाइम टुमारो। तो इस तरह से पूरा सेंटेंस हो गया दे विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल एट दिस टाइम टुमारो। अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 5 की। तो एग्जाम्पल नंबर 5 क्या है, मैं उस समय खाना नहीं खा रहा हूँगा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में मैं है, यानी कि आई है, तो आई के साथ शैल लगता है, तो ये हो गया आई शैल नॉट बी। अब यहाँ पे मेन वर्ब हम खोजेंगे, तो मेन वर्ब यहाँ पे है खाना, तो खाना की अंग्रेजी होती है ईट और ईट का फोर्थ फॉर्म हो जाएगा ईटिंग। तो इस तरह से ये हो गया आई शैल नॉट बी ईटिंग। अब प्रश्न उठता है क्या नहीं खा रहा हूँगा, तो आंसर मिला खाना, तो ये हो गया आई शैल नॉट बी ईटिंग फूड। अब प्रश्न उठता है कब नहीं खा रहा हूँगा, तो आंसर मिला एट दैट टाइम, यानी कि उस समय नहीं खा रहा हूँगा। तो इस तरह से पूरा सेंटेंस हो गया आई शैल नॉट बी ईटिंग फूड एट दैट टाइम। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।